मन खुद भी प्रसन्न रहता है और उनकी आत्मा का कल्याण होता है। गुरु की कृपा से ये मौका मिला है कि हम अपने शरीर का उपयोग जन कल्याण के लिए कर पा रहे हैं। जीवन का इतना महान लक्ष्य ये पूरा हो रहा है, वरना लोगों को पता ही नहीं लग पाता। सारा सारा दिन, सारा सारा जीवन जो है वो ऐसे ही बातों में उलझा हुआ निकाल देते हैं। ये पता नहीं लग पाता कि क्यों पैदा हुए थे। आज आप सारे संसार की हालत देख लो, अपने आस पड़ोस के लोगों की हालत देख लो। कितने लोगों को एहसास होगा इस संसार में आने का कि हम क्यों आए हैं, किसको पता है? पता ही नहीं लग पाता। एक माया का पर्दा सबके ऊपर ऐसा डाल दिया जाता है कि किसी को समझ में नहीं आके देता। सब उलझे हुए हैं, किसी न किसी बात में उलझे हुए हैं। बस आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, इसी बात को ढूंढते जा रहे हैं अंदर। ऐसा लगता है कि बस ये खोज चल रही है, लेकिन किसकी खोज है ये समझ में नहीं आता। लगे हुए हैं एक से एक, कोई किस तरीके से ढूंढ रहा है, कोई किस तरीके से ढूंढ रहा है। कोई ना कोई आस सबके मन में है, जीवन में आगे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। मिलते देखा नहीं किसी को ने आज तक, लेकिन लगातार सबके मन में ये भाव होता है कि सुख मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। एक बार फिर याद दिलाते हैं कबीर साहब, व जो जो है संत संत जो है संत पलटू दास जी वचन फरमाते हैं, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजै, आज काल में कूच मूरख नहीं तो कै सूझै, कोड़ी कोड़ी जोर ब्याज दे करते बट्टा, सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवे ठट्ठा, तू जाने मैं ठग्यो आपको तू ही ठगाए, नाम सजीवन मूर छोड़ के माहुर खाए। बिल्कुल भी जब बात करते हैं ना, तो कोई परहेज नहीं करते किसी तरह से कि कितनी खतरनाक ये अवस्था है। तुझे लगता है कि मैं संसार को लूट के खा रहा हूँ और खूब जो है एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि समय तुझे ठग रहा है, तुझे माया की ऐसी उलझन में उलझा रखा है। अंत में तेरे पास कुछ भी नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना। एक ऐसा समय आएगा जब मौत सिर पर खड़ी होगी और सारे के सारे मन के विचार जो है वो एकदम काफूर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा विचार करते हुए चलें। एक गुरुमुख का अर्थ ही यही है कि उसके मन में विचार है। गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की आस, मनमुख रवै नित झूरता, मन विषयन की आस। गुरुमुख के मन में खुशी रहती है, सेवा का भाव मन में बना रहता है। ये दे डालूं, वो दे डालूं, ये सेवा कर लूं, वो सेवा कर लूं, किसी ना किसी रूप में संसार को कुछ दे डालूं। और मनमुख रहे नित झूरता, मन विषयन की आस। ये खा लूं, वो पी लूं, इससे सुख पालूं, उससे सुख पालूं, हमेशा दूसरे पर ही दृष्टि है कि कहीं से किसी को लूट के कुछ खा लूं, कहीं से किसी को का फायदा उठा लूं और अपना घर भर लूं। मतलब जो भी है लोगों से छीन कर भी अपने घर में भरने के लिए प्रयास करता रहता है। इसीलिए तो एक एक इंसान जो गुरु की तरफ लगा हुआ है और एक इंसान जो संसार की तरफ लगा हुआ है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गुरुमुख संसार को सुख देने के लिए आता है और मनमुख संसार से सुख लेने के लिए आता है। जमीन आसमान का भेद है दोनों के बीच में। जब इसीलिए तो दिखने में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मनमुख आपको गुरुमुख से ज्यादा सुखी दिखाई पड़े। संसार में ऐसा दिख सकता है क्योंकि सारी ऐश इशरत के सामान उसके पास होंगे। अगर आप ऊपरी रूप से कंपैरिजन करेंगे और अंदर की गहराई में नहीं जाएंगे, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि गुरुमुख भी दुखी दिखाई पड़े आपको। इसी कारण से, क्योंकि उसका वो कंपैरिजन करते रहते हैं। वो इस बात से कंपैरिजन करते रहते हैं कि लोग मेरे से ज्यादा सुखी हैं।
किसी को लगता है आपको संसार में लोग आपसे ज्यादा सुखी हैं? हैं जी? आपको लगता है संसार में लोग आपसे ज्यादा सुखी हैं और आप बहुत दुखी हो? कितने लोगों को लगता है आपसे ज्यादा सुखी आपके पड़ोसी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? हैं जी? लगता है किसी को? हैं लोग जिनको जिनको लगता है कि लोग आपसे ज्यादा सुखी हैं, लोग आपसे ज्यादा सुख पा रहे हैं। इस बात को याद रखिए, कोई जिसके दिल में परम संतोष है, जिसके दिल में देने का भाव है, उससे ज्यादा सुखी कौन हो सकता है? जिसके दिल में देने का भाव है, उससे कोई कंपैरिजन कर सकता है क्या? भिखारी हैं वो। एक भिखारी कैसे सुखी हो सकता है जो सिर्फ मांग रहा है सुख? और आप और हम क्या संदेश ले रहे हैं? गुरु महाराज जी क्या संदेश दे रहे हैं हमें कि हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं। हमारे मन में सुख नहीं होगा तो और क्या होगा? जो जो दे रहा है, दाता है, वो सुखी होगा और क्या। वो ले रहे हैं, वो मांग रहे हैं, वो आज भी दुखी हैं, वो सदा दुखी हैं, क्योंकि मांगने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता। उनके मन में सदा उम्मीदें हैं दुनिया से, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो सुखी, वो वो जो है दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहिए कि आप संसार के सबसे सबसे जो है हैप्पीएस्ट इंसान हैं, सुखी इंसान हैं, क्योंकि सतगुरु ने आपको समझ दी है। गुरुदेव पर पल प्रतिपल चेता रहे हैं, वरना किसको समझ आती है? कौन जानता है? सब दुनिया दुखी है, कोई तो मन से कोई तो तन से दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई तो तन से दुखी और कोई चित्त उदास, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से उदास है, कोई रिश्तों से परेशान है, कोई किस परेशानी से दुखी है, तो कोई किस से दुखी है। अब आप अपने आप को पूछिए, अगर आप भी दुखी हैं तो आपने भी उस सीक्रेट को समझा नहीं। आपने भी उस सीक्रेट को नहीं समझा अगर आप दुखी हैं तो। हाँ, इस बात का दुख जरूर, एक चीज का दुख एक गुरुमुख को हमेशा रहता है कि मैं अभी उतनी सेवा नहीं कर पा रहा जितनी मैं कर सकता हूं। ये दुख रहता है। अपने आप से उम्मीदें हैं, अपने आप से बहुत उम्मीदें हैं। अगर अपने आप से दुख है तो बात समझ में आती है, वैलिड है ये। क्योंकि एक सेवक को अपने आप से बड़ी उम्मीदें होती हैं। दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने आप से उम्मीदें हैं। बहुत भरोसा है खुद पर, खुद पर भरोसा है, बड़ी उम्मीदें हैं अपने आप से कि मैं और करूं। इस कारण से वो कभी कभी असंतोष से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, असंतोष से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। उसके मन में लगता है अभी भी दिल में उतना प्यार नहीं है जितना हो सकता है, अभी भी मैं उतनी सेवा नहीं कर पा रहा हूं जितनी कर सकता हूं। ये असंतोष वैलिड है। ये असंतोष उसे टिकने नहीं देता। ये असंतोष उसे संसार के साथ लिप्त नहीं होने देता। ये असंतोष हमेशा उसको जागृत करके रखता है, और ये असंतोष उसको हमेशा अगले जीवन में और तरक्की वाला जीवन होगा, आगे का टाइम उसका और तरक्की वाला होता है, क्योंकि वो देने का भाव मन में रखता है। बार बार क्या दे दूं, क्या क्या संसार के प्रति क्या ना कर जाऊं मैं, मन में भाव बना रहता है। पड़ोसी दुखी होते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, क्यों? इसीलिए मन में देने का भाव है, सबको अपना समझा हुआ है। हालांकि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी सब अपने हैं, क्योंकि जिसके मन में भाव है उसने मान लिया है कि सब अपने हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं। बस यही एक गुरुमुख के जीवन का सार है। देता है, प्यार भी देता है, ज्ञान भी देता है, भक्ति भी देता है, लोगों को समझाता भी है, लोगों के दुख को अपना भी समझता है। धन भी जरूरत पड़ती है तो धन भी दे डालता है, अपने पास ना हो तो भी लेकर भी दे डालता है। लोगों के शरीर को सुखी रखने की कोशिश करता है, तन से भी सेवा करता है, मन से भी करता है, धन से भी करता है। बस एक गुरुमुख के मन की यही सच्चाई है। और इसी कारण से नाम जो सदा गुरु महाराज जी की नजरों में वो परवान होता है, सतगुरु की नजरों में वो परवान होता है। एक दिन सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं और उसका रोम रोम आनंदित कर देते हैं। एक सेवक के पास यही धन है। वो इसी बात से बस हमेशा चिंतित रहता है कि मेरे गुरु महाराज कैसे प्रसन्न हो, अपने गुरु को मैं और क्या दे डालूं, मेरे पास क्या हो मैं जो दे डालूं अपने सदगुरु की सेवा में, परमात्मा की सेवा में, जन कल्याण में मैं क्या ना लगा दूं। बस यही उसके दिल की सच्ची
सच्ची कमाई है, सच्ची भक्ति है, यही फर्क है। इसलिए को कहा है ना, पहले ही कह दिया कि म, गुरुमुख गुरुमुख सुखिया, मनमुख दुखिया। जो मर्जी लगा लो, मनमुख के मन में स- संसार के विषयों की वास है। जो विष मांग रहा है, विषयों को मांग रहा है, वो विष मांग रहा है। लगता है, ऐसा लग सकता है, उसके पास गाड़ी बड़ी है, उसका परिवार में ज्यादा सुख लगता है, लेकिन है नहीं। जैसे ही कोई विपत्ति आती है, जैसे ही कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, जैसे ही थोड़ा समय बदलता है, सारे के सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। और मौत एक ऐसा पैरामीटर है जो एक बार एकदम से सारी सच्चाई को सामने लाकर खड़ा कर देता है। और क्या बताएगा, और किस तरह से पता चलेगा? मौत आपके सामने सारे भेद खोल देती है कि कौन कितना सुखी था। मनमुख यहाँ भी हाय 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 करता रहता है, और मरते समय भी हाय हाय करता जाता है, मरने के बाद भी हाय हाय चलती रहती है। आगे की स्टोरी आप ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है। उसकी हाय हाय खत्म नहीं होके देती, और गुरुमुख का आनंद कभी खत्म नहीं होके देता। वो यहाँ भी दे रहा था, वो वहां भी देता है। वो मरने के बाद भी सेवा करने का भाव उसके मन में बना रहता है। और इसीलिए मनमुख मनमुख का दुख आगे चलकर और मल्टीप्लाई हो जाता है, और गुरुमुख का सुख मरने के बाद और मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फर्क है, जमीन आसमान का भेद है। गुरुमुख सदा आनंद में जीता है, आनंद में यहाँ रहता है, और आनंद आगे भी चलकर बांटता ही चला जाता है। उसके मन में अगर भाव है तो सिर्फ गुरु की सेवा का। गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, और मनमुख रहे नित झूरता। झूरता मतलब दुखी होता रहता है, मांगता रहता है, मन विषयन की आस। विषय मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। मांग है, मांग है तो भिखारी है। और एक गुरमुख जो है वो सुखी है, वो देना जानता है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, मरने के बाद भी दिए जा रहा है। इसीलिए तो देवता बन जाता है। इसीलिए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सतगुरु को सजदा करूं। कबीर साहब जी ने कहा घड़ी घड़ी सौ सौ बार, सतगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी सौ सौ बार। जिन मानुष ते देवते किए, और करत न लागी बार। देवताओं को भी जो दर्जा हासिल ना हो, गुरु महाराज वो अपने सेवकों को वो दर्जा देते हैं। गुरु महाराज अपने सेवकों को वो दर्जा देते हैं। हमारे हमारे एक संत जी, हमारे एक बाई जी, जो लेडी संत होते हैं हमारे यहाँ पर, वो एक बार गुरु चरणों में माथा टेकने के लिए गए, तो गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि, उनको बाई जी बोलते हैं हमारे यहाँ, बाई जी किसी मंदिर के आगे से निकलते हो तो माथा टेकते हो? तो बाई जी ने कहा, जी जी स्वामी जी, कि जब मंदिर के आगे से निकलते हैं तो सर तो झुका ही देते हैं कि भगवान बैठे हैं वहां पर। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई जी अब जरूरत नहीं है आपको, अब उनके आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अब वो आपके सामने सर झुकाने के लिए आते हैं। दर्जा देखो, जिन मानुष ते देवते किए, और करत न लागी बार। अब वो आपके सामने सर झुकाने के लिए आते हैं। वो संत बैठे होते हैं, और ऐसे देवी देवता उनकी परिक्रमा करके जाते हैं। कुछ छोटी बात है? ये गुरु महाराज जी की वड्याई है, गुरु महाराज जी की महिमा है। संसार को झुका कर रख दिया है, सारे देवी देवताओं को आपके आगे झुका कर रख दिया है, और इससे ज्यादा क्या कहें। और जब वो जाते हैं, इसलिए गुरुमुख जब इस संसार को छोड़ के जाता है, तो ये देवी देवता हाथ में फूल लिए फूल बरसाते हैं, नमस्कार करते हैं। जब सदगुरु किसी सेवक पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो इस धरती पर जो होता है तब भी उसको नमस्कार किया जाता है। और जब वो इस धरती से जाता है, जब उसकी विदाई होती है, तब भी ये देवी देवता रास्ते में फूल लेकर खड़े होते हैं। उस मार्ग पर फूल बिछाए जाते हैं जिस मार्ग से गुरु के प्यारे सेवक जाते हैं। ये गुरु महाराज जी की महिमा नहीं तो क्या है। इसीलिए गुरु को तुम मानुष नहीं जानो, पार ब्रह्म परमेश्वर मानो। उस पार ब्रह्म को जिसने पाया, जिसने उसको दिल में बसाया, ये भेद देख लो। ये देवी देवताओं की मैं फिर बात कर रहा हूँ एक बार। जिन देवी देवताओं की आज इस संसार में पूजा होती है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आप जिन जिन को भी जानते हो, मानते हो, जिनको नमस्कार करते हो, एक दिन वो आपको नमस्कार करने आते हैं कि धन्य हो आप, जो इस संसार का से
आप संसार को देकर गए और अपनी आत्मा का परम कल्याण भी कर लिया, क्योंकि उनका भी कल्याण नहीं हुआ होता। ये गुरु महाराज जी के सदके, सतगुरु की महिमा है ये सतगुरु की कृपा है, जो इंसान से देवता बना दिया और देवताओं से भी ऊंचा उठा दिया एक दिन। तो ये सतगुरु की अपार दया है। ऐसे ही अपने गुरु को सर्वोच्च लेवल पर रख बिठाकर लगातार उनका ध्यान करते चलें, लगातार उनका ध्यान करते चले। वो परब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने गुरु को अपने हृदय में बसा लिया। बस उनके लिए ये संसार यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है। अब ये मत कहना, क्योंकि कई बार मैं जब ये बात बोलता हूँ तो लोग पूछते हैं, क्यों इस दुख से भरे संसार में आप आना चाहते हो वापिस? क्यों ना आना चाहूं? क्यों ना आना चाहूं? यहाँ पर कौन सा दुख है आपको? यहाँ पर आपको लगता है दुख है, इसका मतलब अभी बात आपको आप समझे नहीं। अगर आप भी आज भी आप दुखी हैं तो, अगर आप भी आज भी लगता है कि आप यहाँ पर दुखी हैं, तो बात को पकड़ा नहीं है आपने अभी तक। बात को पकड़ने का अर्थ केवल इतना सा है कि आप यहाँ पर सुखी हो गए, आनंदित हो गए। अब आपके लिए सुख देने में है, और जो दे रहा है वो सुखी है। चाहे उसके पास एक ही बात का दुख है कि मैं और क्या दे दूं, बस वो यही सोचता रहता है। काश और पैसा हो तो मैं दे डालूं, शरीर में और बल हो तो और सेवा कर डालूं। और ये सेवा का भाव लगातार बना रहता है। एक बार मेरे प्रभु ने किसी को देखा, कोई यंग जो है ना बच्चे, जैसे 16-17 साल की एज थी, सेवा कर रहे, भाग भाग के इधर से उधर, उधर से वो ट्रक से सामान उतरता है, तो वो सामान लेकर और वो अनलोड करके रखना होता है उसको सही जगह पर। तो भाग से जाते, वो उठा के लेके जाते, यंग एज में वैसे जोश होता है। तो तो गुरु महाराज जी के सामने जब देखना ना, उनको रोका और बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्यार से उनको आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दे। फिर फरमाया, साडा भी दिल करता है, असी भी भज भज के सेवा करिए। मतलब हमारा भी दिल करता है, जैसे तुम भाग भाग के सेवा करो ना, हम भी सेवा करें, ऐसे ही भाग भाग कर सेवा करें। ये गुरु महाराज हमें भाव बता रहे हैं। सोचो, पर ब्रह्म परमात्मा है, फिर भी सेवा करने का मन क्यों है? क्योंकि वो आज भी अपने आप को सेवक ही समझते हैं, इस सृष्टि की सेवा करने के लिए आए हैं। आज भी वो अपने आप को सेवक ही समझते हैं। हम परमहंसों के सेवक हैं। अपने से जो पहले जो गुरु हो गए, उनके लिए सदगुरुओं के प्रति इतना सम्मान है कि हम उन आज भी अपने आप को सेवक ही समझते हैं। मेरे प्रभु उन सब के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने परमहंसों के सामने, मतलब अपने से पहले जो सदगुरु हैं उनका इतना सम्मान करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। मतलब सेवक का सिलसिला, सेवक का भाव इतना ऊंचा है कि परब्रह्म परमेश्वर खुद अपने आप को सेवक समझ रहे हैं। मैं अपने सेवकों का भी सेवक हूं, मैं अपने सेवकों का भी दास हूं। ये भाव देखो कितना ऊंचा है। यही भाव एक सेवक को इतना ऊंचा उठा देता है, इतना ऊंचा उठा देता है। एक दिन पूछा भगवान जी ने कि आपको पता है हमारे इस आनंदपुर दरबार का मालिक कौन है? कौन मालिक है? सबने गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर विनती कर, प्रभु आप मालिक हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं, हम मालिक नहीं, इस दरबार का सेवक, इस दरबार का सेवक यहाँ का मालिक है। जो सेवा करता है, यहाँ का सेवादार है, वो सेवादार ही मालिक है। जो सेवा करता है उसको मालिक बना दिया, उसको भगवान बना दिया। कितनी बड़ी बात है। सेवक को ये दर्जा दिया है क्योंकि वो दे रहा है, देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। मन में देने का भाव है, इसलिए तो। और वो देने आता है, युग युग आता है, बार बार आता है। उसको बांटना है, उसके अंदर इतना लबालब भरा हुआ है आनंद, वो बांटने के लिए आता है। फिर फरमाते हैं, अगली बार हम आएंगे तो आएगा, साथ आएगा। अब बताओ आएगा कि नहीं आएगा? दौड़ दौड़ कर आएगा। सेवक को क्या है, सतगुरु से पहले आएंगे, बल्कि सतगुरु से पहले आएंगे, ताकि उनकी सेवा के समय में हमारे अंदर सजगता हो, सेवा के लायक बन सकें। उस समय बेवकूफ ना बने रहें। तब तक सेवा के लिए जो है उत्तम शरीर हो, मन हो, साधन हो, तब हम सेवा कर सकें। बस इसीलिए आएंगे। युग युग ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब समझो इस बात को। सेवक के मन में ऐसे प्यार बना रहता है, खुश है, वो आनंद में है। अब भी खुश है, मृत्यु के बाद भी वो इतना ही खुश होता है,
इतने ही आनंद में होता है, कहीं नहीं जाता वो अपने प्रभु के चरणों में लीन रहता है। कहते वो इसीलिए तो फरमा रहे हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं ये मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में और दे ना सकूं मूल। चार मुक्तियां ब्याज में दे दी, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, चारों मुक्तियां ब्याज में दे दी कि तू हमारा रूप हो जा, हमारे लोक में रह, हमारे समीप रह, हमारे हमरूप होकर हम हर जगह अपना रूप बना लिया, फिर और क्या। उसके बावजूद फिर कहते हैं भाव सेवा करो। मुक्ति दे दी, किसी भी वक्त मुक्ति चाहिए तो ले लेना, एक नहीं चार, ब्याज मात्र में दे दी, ब्याज मात्र में, ब्याज में मुक्ति दे दी। फिर कहा कि अब बता और क्या चाहिए। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, उसे देने वाला बना देते हैं। वो अपने आप को, वो सारे संसार को दे रहा है, फिर गुरु महाराज जी की दया है। तो यही, इस भाव को समझें, खुद भी जीवन में आनंदित हों, सेवा करें, आनंद लें, और श्वास सांस सिमरण करते हुए अपना ये लोक सुखी करें और लोग भी सफल करें, और सदा सदा इस संसार को देते ही चले जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे